नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। हिंदी कहानी है, शीर्षक है रात का सफर, शहर से गांव तक की डरावनी बस यात्रा। हाँ, नमस्कार। और ये कहानी डर पैदा करने के लिए कुछ बहुत ही जानी पहचानी क्लासिक तकनीकों का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। कहानी एक सर्द रात में शुरू होती है। वक्त है करीब 10:30 बजे का। जो कहानी सुना रहे हैं वो शहर से अपने गांव जाने वाली आखिरी बस पकड़ते हैं। बस मतलब लगभग खाली है, बस कोई 6-7 थके हुए से यात्री। शहर पीछे छूटता है और जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है अंधेरा और घना होता जाता है। हाँ, और देखिए ये सेटिंग ही कहानी के रहस्यमय माहौल की नींव रखती है। रात का वक्त, रास्ता एकदम सुनसान और गिने चुने लोग, ये एक तरह से ना एक अनिश्चितता का माहौल बना देता है। सही बात है। और यहीं पर पहली अजीब घटना होती है। ड्राइवर अचानक बिल्कुल एक सुनसान सी जगह पे बस रोक देता है। अच्छा, बीच रास्ते में? हाँ, और एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी पहने हुए और लंबा सा घूंघट डाले हुए बस में चढ़ती है और चुपचाप जाकर पीछे बैठ जाती है। उनके चढ़ते ही ना बस का माहौल तुरंत एकदम भारी सा हो जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बिना किसी बातचीत के भी ये बदलाव महसूस होता है, सिर्फ उनकी मौजूदगी से। वो सफेद साड़ी और रात का समय, ये भारतीय लोक कथाओं में अक्सर अशुभ या अलौकिक का संकेत माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और फिर कुछ देर बाद कंडक्टर टिकट के लिए आवाज लगाता है, पीछे जाता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत गायब, अपनी सीट पर है ही नहीं। गायब? मतलब ऐसे कैसे? वही तो। सब यात्री घबरा जाते हैं। ड्राइवर बस रोककर नीचे उतरकर आसपास देखते हैं, टॉर्च से ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। ये तो रहस्य को और गहरा कर देता है। एक यात्री का यूं अचानक गायब हो जाना, और वो भी ऐसी सुनसान जगह पर। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या सच में कोई था, या शायद अंधेरे और थकान का वहम? हो सकता है, लेकिन इसके बाद डर और बढ़ जाता है। बस की बत्तियां अचानक झपकने लगती हैं, कभी तेज कभी धीमी, इंजन से भी अजीब सी घड़घड़ाहट सी आने लगती है। ओह! और फिर सबसे डरावनी चीज, पीछे से उसी सीट से जहां वो औरत बैठी थी, किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आती है, सिसकियों की आवाज। बाप रे! हाँ, सब डर के मारे पलट कर देखते हैं और वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से वहीं बैठी है। फिर से? हाँ, लेकिन इस बार उसका चेहरा घूंघट में नहीं है। चेहरा साफ दिख रहा है और वो भयानक है। आंखें एकदम लाल, चेहरा जैसे सड़ा हुआ सा, और मुंह से खून टपक रहा है। उफ! यहाँ तो मतलब डर अपने चरम पर पहुंच गया। वो रहस्यमयी उपस्थिति अब खुलकर एक डरावने अलौकिक रूप में सामने आ गई है। ये विजुअल शॉक है, बहुत प्रभावी तरीका है डर को बढ़ाने का। यात्री तो बस चीखने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है छोटी सी बस में। लोग ड्राइवर से बस भगाने को कहते हैं। ड्राइवर तेजी लाने की कोशिश करता है, ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, पर ब्रेक फेल हो जाते हैं। ब्रेक फेल? ओहो, मतलब पूरी तरह से नियंत्रण खो गया। हाँ, और वो औरत धीरे धीरे अपनी सीट से उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है, यात्रियों की तरफ। सब दहशत में। तभी एक जोर का झटका लगता है, बस हिचकोले खाकर बंद हो जाती है और सब लोग शायद डर से या झटके से बेहोश हो जाते हैं। पूरी तरह से अराजकता और फिर सन्नाटा। ये बेहोशी भी दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ शारीरिक प्रतिक्रिया है या डर से बचने का मानसिक तरीका? पता नहीं। जब कहानी सुनाने वाले की आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी है, सूरज निकल आया है। बस सड़क किनारे एक पुराने टूटे फूटे खंडर के पास खड़ी है और वो औरत, वो गायब है। बाकी यात्री भी धीरे धीरे होश में आ रहे हैं। रात का वो भयानक अनुभव सुबह की रोशनी में एक बुरे सपने जैसा लगता होगा, है ना? वो खंडहर की लोकेशन भी मायने रखती है। ऐसी जगह अक्सर भूतिया कहानियों से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। किसी तरह वो लोग अपने गांव पहुंचते हैं और वहां जब वो रात की घटना बताते हैं तो एक स्थानीय बुजुर्ग एक राज खोलते हैं। वो बताते हैं कि जिस सुनसान जगह पर वो औरत बस में चढ़ी थी, ठीक उसी जगह आज से करीब 15 साल पहले एक बूढ़ी औरत की रात में बस से कुचलकर मौत हो गई थी। अच्छा, तो ये लोक कथा से जुड़ गया? हाँ, और गांव वाले मानते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अतृप्त है और वो आज भी रात में उस रास्ते से गुजरने वाली आखिरी बसों में बैठती है अपने गांव जाने के लिए। देखिए, कहानी यहाँ एक व्यक्तिगत भयानक अनुभव को एक स्थापित स्थानीय लोक कथा से जोड़ देती है। इससे कहानी को एक तरह की विश्वसनीयता मिल जाती है। वो डर सिर्फ उन यात्रियों का नहीं रहता, बल्कि उस पूरे इलाके के सामूहिक विश्वास का हिस्सा बन जाता है। तो ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती। ये डर के मनोविज्ञान पर भी सोचने को मजबूर करती है। कैसे डर फैलता है, कैसे अकेलापन और अनिश्चितता हमें ऐसी चीजों पर यकीन करने पर मजबूर कर सकती है। सही कहा। और कैसे लोक कथाएं हमारे अनुभवों को समझने
या समझाने का एक फ्रेमवर्क देती हैं। अंत में यही सवाल रह जाता है, क्या वास्तव में उस रात बस में कोई अलौकिक शक्ति थी, या ये सब उन डरे हुए यात्रियों के मन का वहम था जो थकान और अंधेरे में और बढ़ गया। बिल्कुल। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम ऐसी कहानियों से क्यों जुड़ते हैं? क्यों ये हमें डराती भी हैं और आकर्षित भी करती हैं? शायद ये हमें अपनी रोजमर्रा की सुरक्षित दुनिया की सीमाओं के पार झांकने का मौका देती हैं। सोचने वाली बात है। इस रात के सफर का असली सच क्या था? ये शायद उन यात्रियों के लिए हमेशा एक अनसुलझा डरावना सवाल